जैसा आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का चंबा दौरा हो रहा है और उसकी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और मुझे लगता है चंबा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे। इस विषय में कुछ एक इशूज़ थे जो हम आपके साथ शेयर करके लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और लोगों के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है और अगर हम चौगान की कैपेसिटी देखें तो 30-40 हज़ार आराम से लोग वहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं और उसी हिसाब से हमारी व्यवस्था की तैयारी है। तो एक जैसे चंबा में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो सड़कों पे खड़ी होती हैं, तो लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, उसका एक पुलिस ने प्लान भी बना रखा है कि कौन सी गाड़ियाँ हैं जो आइडल पार्किंग चंबा टाउन में है उसको कहाँ भेजा जा सकता है। तो एक तो लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आइडल पार्किंग हमारी है उसको हम आज शाम तक उनको हटाने का प्रयास करें, अदरवाइज कल सुबह तक गाड़ियाँ चली जाएं जहाँ पे डेजिग्नेटेड प्लेस है, ताकि जो यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट हो रही है, लोगों की आवाजाही हो रही है, वो स्मूथली हो सके। उसके बाद 13 तारीख को जब फंक्शन होगा तो उस दिन रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, क्योंकि एक तो क्राउड मूवमेंट भी है और वीआईपी मूवमेंट भी है, तो उसको लेके भी थोड़ा सा लोगों से सहयोग जो है अपेक्षित रहेगा और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी सहायता करें। बाज़ार में 13 तारीख को जो लोडिंग अनलोडिंग है वो अलाउ नहीं की जाएगी। जनरली सुबह सुबह काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं और बाज़ार में लोडिंग होती है, तो हमारा अनुरोध है कि वो काम जो है 13 तारीख के बाद करें। जो इसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे दूध है, ब्रेड है, उसकी गाड़ियाँ जो हैं वो सुबह 8 बजे तक आके चली जाएं, ताकि जो क्राउड बाहर से आएगा उसको चलने के लिए उनके मूवमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल हो। जो हमारे चौगान के अंदर जो एंट्री होगी वो प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद ही होगी, उसके बिना एंट्री वहाँ पे अलाउड नहीं होगी। एंड उसके अलावा जो लोग बाहर से आएंगे उनको भी मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना जो सामान है, या आप बस में आ रहे हो तो उस सामान को आप बस में छोड़ दें, छोटी गाड़ियों में आ रहे हैं तो छोटी गाड़ियों में छोड़ दें, क्योंकि चौगान के अंदर जो है आइटम जो हैं मोबाइल और एक छोटा पर्स जो है वही अभी एसपीजी ने अलाउ किया है, उसके अलावा बाकी सामान लेके आप चौगान में नहीं बैठ पाएंगे। एक जो गाड़ियाँ हैं जो जिनका रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ होती हैं, चलती हैं, वो भी चौगान में अलाउ नहीं होगा। तो जहाँ पे गाड़ी पार्क होगी वहाँ पे जो भी व्यवस्था हो पाएगी उस व्यवस्था का भी आप उपयोग करें और उसको जेब में लेके नहीं आए, अदरवाइज आपको फिर जो है एंट्री के लिए मुश्किल होगी चौगान के अंदर। वेन्यू में लोगों को 9-9:30 बजे आने की सलाह दी जाती है, ताकि वो टाइमली स्क्रीन होके अंदर चौगान में अपनी कुर्सियों में बैठ जाएं। हॉस्पिटल में लोग जो हैं एम्बुलेंस जो है वो उसको नहीं रोका जाएगा, एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल के लिए जो रास्ता है उसको हम खुला रखेंगे। एक स्कूल जो प्रबंधन है उनसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि जब प्रोग्राम ख़त्म होता है उसके बाद काफ़ी समय लगेगा ट्रैफिक नॉर्मल होने में, और अगर बच्चों को आप रूटीन में छुट्टी दे देते हैं तो हो सकता है वो ट्रैफिक जैम में फंसें। तो कार्यक्रम जो है वो मुझे लगता है 1:30-2 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद जब ट्रैफिक ईज हो जाए तभी बच्चों को स्कूल से जो है वो छुट्टी दें, थोड़ी देर होल्ड कर लें ताकि वो ट्रैफिक जैम में ना फंसे। बाकी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, कहाँ से ड्रॉपिंग और पिकिंग अप पॉइंट है और कहाँ किस तरह की व्यवस्था रहेगी, वो एसपी साहब आपके साथ शेयर करेंगे। कि शहर में जितने भी व्हीकल्स आइडली पार्क हैं टाउन के सराउंडिंग में, काइंडली सभी लोगों से अनुरोध है कि सूटेबल अपनी पार्किंग प्लेस देखकर उसको वहाँ से हटा लें। उदाहरण के तौर पर जैसे सुल्तानपुर के एरिया में जो व्हीकल्स पार्क है उसको साज रोड पर पार्क कर सकते हैं। करिया से लेके भरमौर चौक के बीच में जो व्हीकल्स आइडली पार्क है उनको बड़ैया कोटी जो एरिया है हमारा वहाँ पार्क किया जा सकता है। टाउन के जो व्हीकल्स हैं, चंबा टाउन के जो हार्ट ऑफ द सिटी टाउन है उसमें जो व्हीकल्स पार्क हैं उनको जुम्हार रोड पर पार्क कर सकते हैं, पलेरा रोड पर पार्क कर सकते हैं, जहाँ उनको स्पेस मिले वहाँ पार्क करें। लेकिन चूँकि वीवीआईपी विजिट है, मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी,
हमें रूट भी सैनिटाइज रखना है, क्लियर रखना है, तो उसमें आइडल पार्क व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे। तो अभी से लोगों से अनुरोध है, अभी समय है, अभी अपनी पार्किंग स्पेस चुन लें और वहाँ जाके व्हीकल पार्क कर दें। जहाँ तक रैली में जो आने वाले व्हीकल्स हैं उनके ट्रैफिक प्लान का सवाल है, तो हमने मुख्यतः 3 डायरेक्शंस में पार्किंग प्लेसेस शॉर्टलिस्ट की हैं, एसटीवीज़ के लिए, एलएमवीज़ के लिए। तो जो बनीगेट की तरफ से गाड़ियाँ आएंगी जो कि काफ़ी संख्या में अपेक्षित है, तो उनको हम तीसा सरोन साइड हमने कुछ पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मेडिकल कॉलेज में हमने अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रमाइसेस है वहाँ हमने 60-70 एसटीवीज़ प्लान किए हैं। इसके अलावा सरोल जो है जेएनवी सरोल, वहाँ हमने 450 एलएमवीज़ की पार्किंग चिन्हित की है। इसके अलावा 2 प्राइवेट स्पेसेस भी हमारे पास है जहाँ 50 से 60 एलएमवीज़ रहेंगी। इसके अलावा एक मेजर पार्किंग एरिया जो हमारा है वो साहो रोड पे रहेगा, तो वहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 से 200 बसेस पार्क कराने का। इसके अलावा तीसा रोड पे भी जगह जगह जहाँ थोड़ी सी खाली स्पेस है वहाँ भी हम लगभग 120 एसटीवीज़ प्लान कर रहे हैं। इसके साथ ही एक पार्किंग एरिया हमारा पुलिस ग्राउंड भी रहेगा जहाँ पे हम एलएमवीज़ पार्क करेंगे। इसमें मैं ये क्लियर कर दूँ कि पुलिस ग्राउंड हमारा एलएमवीज़ के लिए अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो न्यू बस स्टैंड है, चूँकि बस स्टैंड खाली रहेगा उस दिन, तो उसमें भी हम लगभग 60 से 70 एलएमवीज़ पार्क करेंगे। लेकिन ये दोनों ही जगहों पर पार्किंग 10 बजे तक ही अलाउड होगी। 10 बजे के बाद हम इन जगहों पर पार्किंग बंद कर देंगे। तो ये भी मेरा एक एडवाइजरी रहेगी जो भी लोग आ रहे हैं रैली कि टाइमली आके पुलिस ग्राउंड की जो पार्किंग है उसमें भी काफ़ी संख्या है, 400 एलएमवीज़ से पार्क हो जाती है, तो उसमें पार्क करते हैं। इसके अलावा न्यू बस स्टैंड पर भी सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है। इसके अलावा जोत रोड पर भी हमने लगभग 70 एसटीवीज़ की पार्किंग चिन्हित की है, वहाँ भी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं जो जोत से आ रही है। उसके अलावा बनीखेत रोड जो हमारा है बालू से पीछे, वहाँ भी लगभग 70 एसटीवीज़ की पार्किंग है। जहाँ तक ड्रॉपिंग पॉइंट का सवाल है, तो जो गाड़ियाँ बनीखेत की तरफ से बसेस आ रही हैं उनको मालू ब्रिज क्रॉस करा के जो पक्का टाला वाला रास्ता जाता है, तो वहाँ हम उनको ड्रॉपिंग पॉइंट देंगे ताकि पैदल लोग पक्का टाला से होते हुए चौगान तक पहुँच जाए। सिमिलरली जो गाड़ियाँ तीसा से आ रही हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि बालू पे वहाँ पर ड्रॉप करा के पक्का टाला की तरफ उनको भेजें। अगर वहाँ कंजेशन होता है या ज़्यादा भीड़ होती है तो हम गाड़ियों को चामुंडा रोड पे आगे जाके जो एक पैदल रास्ते आते हैं बेसिकली चौगान की तरफ से, माता टेम्पल के पास, सेशन जल रेसिडेंस के पास कई सारे पैदल रास्ते नीचे की तरफ उतरते हैं, तो हम वहाँ लोगों को ड्रॉप करेंगे ताकि लोग वहाँ से पैदल आ पाएँ। चौगान 10-15 मिनट की दूरी पे ज़्यादा सफ़र नहीं तय करना पड़ेगा। और बसेस जो हैं बसेस आगे जाके हम करिया के आगे जो महिला के बीच में स्पॉट है वहाँ पार्क करेंगे। इसके अलावा साहो भी जो हमारी पार्किंग है, तो कोशिश ये रहेगी कि हम बालू के पास ड्रॉप करा के बसेस को साहो की तरफ ले जाएं और वहाँ पार्क करें। तो बेसिकली अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो हमारे 3 मेजर एसटीवीज़ के लिए सेक्शन रहेंगे। एक तीसा सरोल साइड जो रोड है, एक साहो सिलाघाट वाला जो रोड है, और एक हमारा कन्याविदर जो रोड है। ड्रॉपिंग पॉइंट्स की बात करूँ इन नक्शल, तो ड्रॉपिंग पॉइंट्स हमारा बालू पे रहेगा और चामुंडा रोड पे जो हमारे पैदल रास्ते नीचे की तरफ होते हैं वहाँ पे हमारे ड्रॉपिंग पॉइंट्स रहेंगे। एलएमवीज़ की पार्किंग मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया है, जो बड़ी बड़ी स्पेसेस हमने कुछ आइडेंटिफाई किए। इसके अलावा भी जैसे पनेला वाला लिंक रोड है, जुम्हार वाला लिंक रोड है, श्री माता टेम्पल वाला रोड है, तो ज़रूरत पड़ी तो हम उनमें भी एलएमवीज़ पार्क करेंगे। अगर इसकी बात भी हमें ये नीड फील होती है कि बसेस को कहाँ लगाना, तो चामुंडा रोड पे भी कुछ ओपन स्पेसेस हैं जहाँ बसेस को फॉर टाइम में पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा शहर की पार्किंग के मैंने बारे में आपको बता दिया। जो वीवीआईपी विजिट के दौरान डिप्लॉयमेंट है, लगभग 1500 पुलिस पर्सन इसमें डिप्लॉयड रहेंगे। लगभग 200 के अराउंड सीसीटीवी कैमरे जो शहर में पहले से भी लगे हुए हैं, कुछ हमने वीवीआईपी विजिट के दौरान भी लगाए, उनसे निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है कॉम्बिंग के लिए। क्यूआरटीज हमारी यहाँ पर है जो लगातार एरिया की कॉम्बिंग कर रही है, जो सराउंडिंग एरिया है रैली है उसकी भी चेकिंग की जा रही है ताकि कोई एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट रहा हो। तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हमने शहर के कुछ सेक्टर्स में बांटा है, नाके वगैरह भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो यूजुअल वीवीआईपी सिक्योरिटी में कंपोनेंट्स आते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, एंटी ड्रोन टीम्स है, वो सब भी यहाँ पर पहुँचेंगे। कोशिश ये रहेगी कि सुरक्षा के साथ साथ जनता को सुविधा ना हो और वीवीआईपी विजिट स्मूथ करेंगे। इसके अलावा हम आपको एक ग्राफिक पिक्चर भी दिखा देंगे तब ताकि आपको ट्रैफिक प्लान पूरी तरह से समझ में आए। उसकी कॉपी भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि वो आप भी डिससेमिनेट कर पाएंगे। आपके कोई सवाल है? सर 13 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सॉरी मिस कर गया कि यूजुअली ये देखा जाता है कि रैली समाप्त होने के उपरांत काफ़ी सारा क्राउड
सब एक साथ ही वापस आते हैं और बसेस भी काफ़ी सारी अपेक्षित हैं, तो काफ़ी कंजेशन हो जाता है, चोकिंग पॉइंट भी आता है। तो एक हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि शटल बसेस हमने लगाई हुई हैं कुछ। तो कोशिश हमारी ये रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल बालू पे हमने लोगों को ड्रॉप किया था और वो वेन्यू पे गए, तो यूजुअली लोग अपने उस ड्रॉपिंग पॉइंट पे ही लौट के आते हैं। तो जब वो ड्रॉपिंग पॉइंट पे लौट के आएंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि शटल बस के थ्रू उनको वहाँ से बिठा के जहाँ उन्होंने बस पार्क की है, जिस बस से वो आए थे जहाँ वो पार्क है, उनको वहाँ पे ले जाया जाए, ताकि अपनी पार्किंग स्पेस को जाए। जब उनकी बस पूरी फुल हो जाए, लोग आ जाए, तब बस में बैठ के वो अपने डेस्टिनेशन पे जाए। उसका पर्पज़ ये है कि शहर चौक ना हो जाए। ये हमारा बालू ब्रिज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कंजेशन ना हो जाए। ऐसे लोगों को हम अलग अलग डायरेक्शन में जहाँ बसेस पार्क हैं, शटल बसेस के थ्रू वहाँ तक उनको भेजेंगे। पार्किंग स्पेसेस पे अपने बस में वो बैठ जाएंगे। बस जब पूरी फुल हो जाएगी तब वो वहाँ से जा सकते हैं। उसका एडवांटेज ये रहेगा कि जो मूवमेंट होगा एग्जिट के टाइम वो थोड़ा सा स्टैगर्ड रहेगा, वो थोड़ा सा बारी बारी से होगा, ताकि शहर एकदम से चौक ना हो जाए, क्योंकि लौटते समय सारा मूवमेंट एक साथ ही होता है। तो एग्जिट प्लान पे अभी हमारी नज़र है। इसके साथ साथ 2 गेस्टेड ऑफिसर हमने खासकर इसी चीज़ के लिए लगाए हुए हैं, ताकि जो एग्जिट है, पार्किंग है, वो स्मूथली हो पाए और पर्याप्त उसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो पाए। इसका डिजिटल अगर शेयर हो जाए तो आपको हम एक सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे, आपको हम हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि ये सबके संज्ञान में आ जाए। सर 13 तारीख को बाजार तो नहीं बंद रहेगा ना जी? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बट वैसा कोई प्लान भी नहीं है अभी। और रूटीन में जैसा बाजार चल रहा है वैसे चलेगा। हो सकता है जो एंट्रेंस में सब्जी मंडी, सब्जियों की जो रेडी फड़ी हैं, हो सकता है उनको लिमिटेड टाइम के लिए, जब तक फंक्शन है तब तक शायद रिस्ट्रिक्ट करें। सर नेट का क्या रहेगा? नेट जैम लगेगी, जैम हो जाएगा सर, क्या है? नहीं, ऐसी कोई रिस्क ऐसी कोई नहीं। अच्छा, लाइव भी कर सकेंगे जैसे लोग एजुकेशन स्टाफ है या मेडिकल है 30-25 किलोमीटर रोज अप डाउन करते हैं, उनके लिए नहीं, देखिए आप सुबह 9 बजे तक तो मूवमेंट हो ही रही है। आप गाड़ी से निकल के जा रहे हैं तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी हम आइडल पार्किंग की बात कर रहे हैं। आइडल पार्किंग अगर आप लाके बाजार में कहीं खड़ी करना चाहेंगे तो वो तो संभव नहीं है, वो तो आपको तुरंत रिमूव करनी है। बाकी दफ्तर जैसे खुल रहे हैं वैसे खुल रहे हैं, स्कूल जैसे खुल रहे हैं वैसे खुल रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाएंगी तो जो इवन जैसे बाहर से रूटीन बसेज आ रही हैं वो उसी पॉइंट तक आएंगी जहाँ से दूसरी बसेज अलाउ की जा रही है। फॉर एग्जांपल बालू तक अलाउ होंगी, उसके बाद फिर आदमी को पैदल आना पड़ेगा। भरमौर की तरफ आप आ रहे हो तो हरदासपुरा तक अलाउ होगी, उससे आगे नहीं अलाउ होगी। तो जिस तरह से ये ट्रैफिक प्लान है ये फिर सभी के लिए उसी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। सर सभा स्थल के नज़दीक काफ़ी स्कूल है जहाँ पे 9-9:30 के बीच ही बच्चों का आने का टाइम है, तो उनको कैसे पहुँचाएंगे? क्योंकि ट्रैफिक मैक्सिमम आउटर पे रुक जाएगा, तो छोटे किड्स कैसे पहुँचेंगे? या स्कूलों के लिए, उन स्कूलों के लिए कोई एडवाइस? मेरे ख्याल से इस तरह से व्यवस्था करें कि रिस्ट्रिक्शन से पहले ही बच्चों की मूवमेंट हो जाए, बच्चे थोड़ा अर्ली चले जाएं और फिर ट्रैफिक ईज हो जाए तब आए, सो दैट उनको कम से कम इनकन्वीनियंस। ऐसा है, मतलब आइडिया ये है कि व्यवस्थाएं भी लोगों की लाइफ को भी हम ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें और फंक्शन भी हो जाए, तो वो एक इंटेंशन है। छुट्टी हो सर उस दिन लेडीज को सबको छुट्टी। चलो ऐसा कुछ अगर चर्चा करके ऐसा कुछ निर्णय अगर होगा तो हम आपके साथ छुट्टी करेंगे। नया बालू ब्रिज, ओल्ड बालू ब्रिज, पक्का टाला, देन गवर्नमेंट आईटीआई, उसके बाद पावर हाउस, देन फुलनू टाला, देन चुमंडा रोड पे जाएंगे तो टीवी बाट, सुई माता टेम्पल, देन एक और उसके आगे एक पॉइंट है, देन सेशन जज साहब के चुमंडा वाला। तो ड्रॉपिंग पॉइंट्स हमारे एक नहीं है, ड्रॉपिंग पॉइंट 8-10 मिनट। जैसे हरदासपुरा चौक एक ड्रॉपिंग पॉइंट है, इस तरफ हमारा सुल्तानपुर चौक एक ड्रॉपिंग पॉइंट है, देन सुल्तानपुर परेड के पास एक ड्रॉपिंग पॉइंट है, ताकि एक जगह बर्डन ना हो। ड्रॉपिंग पॉइंट हमारे मल्टीपल रखे हैं ताकि लोगों को सर इस एरिया के क्लास का जो होगा ड्रॉपिंग पॉइंट वो हरदासपुरा ही होगा नहीं? जी हरदासपुरा। सर दिक्कत ये है कि जितने ड्रॉपिंग पॉइंट है, एक बालू को छोड़ के और एक हरदासपुरा को छोड़ के सारे हमारे सिंगल लेन है सर। क्या नहीं अलाउड है मैं आपको बता रहा हूँ। बैग्स अलाउड नहीं है, हैंड बैग्स अलाउड नहीं है, वेल्यूएबल आइटम्स कोई अलाउड नहीं है, वाटर बॉटल्स, बीड़ी, सिगरेट, लाइटर, मैच बॉक्सेस, फूड पैकेट्स और कोई इंक्रीमेटिंग मटीरियल, कोई शार्प एज थिंग, ये सब अलाउड। रिमोट कारपेंस अलाउड नहीं है जो आप सिग्नल से चलती है। अगर मैं इन नक्शा बोलूँ तो सिर्फ मोबाइल फोन है और
लेडीज़ के पर्स में मैं कहूँ तो छोटे पर्स जो होते हैं वो आने हैं। तो मेरी सब लोगों से जो भी मेरी सबसे गुजारिश रहेगी काइंडली इस तरह का कोई सामान ना लाए, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपनी होगी। तो मोबाइल अलाउड है, बाकी ये सारी चीज़ें बैग्स एंड बैग्स। बाकी जैसे एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप वेन्यू पे रख लो और फिर बाद में दे दो, तो ऐसा हमारे पास कोई प्रबंध नहीं है और उसकी जो है व्यवस्था मौके पे नहीं।